इन दिनों अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे युद्ध चल रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन और अब हाल ही के युद्ध पर नजर डालें, यानी कि ईरान अमेरिका, जिसके बीच कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आए दिन डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर बात करते हैं, कभी समझौते को लेकर बात करते हैं और खुद उन बयानों से पीछे हट जाते हैं। अगर अभी हाल ही की खबरों पर नजर डालें तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइलें दागी ईरान पर, और अब जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो ये युद्ध यहां नहीं रोकना चाहते हैं और तमाम ऐसे हमले करेंगे, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। उन्होंने कोई भी मिसाइलें नहीं दागी हैं। अब हाल ही के स्टेटमेंट के बाद जो नजर डाली जाएगी, आज अपने इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो वॉर रूम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। इशिका, आज मुद्दा यही है कि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल मिसाइलें दागी, लगभग 3 से 3.5 घंटे तक वो चीजें चली है। मतलब मिसाइल अगर देखा जाए तो जो दागी गई है ईरान पर, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे ईरान को तबाह करने की, लेकिन सबकी नजरें वहां भी टिकी हुई थी कि अगली रात भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत नजर आया। आखिर ऐसा क्यों? अब मतलब डोनाल्ड ट्रंप की चीजें ना काफी कंफ्यूजिंग नजर आ रही है। आखिर वो चाहते क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे कि पीस भी हो जाए और वो चाह रहे कि ईरान भी मान जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये और वो जो चाहते हैं उस पर कब्जा भी हो जाए, वो कब्जा भी हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ना दोनों चीजें चाहते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है, शांति से सारी चीजें हो जाए। वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो बिल्कुल ही दब जाए। वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप कहते जा रहे हैं वो ईरान करता चला जाए। लेकिन इशिका, यहाँ पर ना देखने वाली बात यह कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप को ना सामने जो देश मिला है ना, वो बिल्कुल टक्कर देने वाला मिला है। नहीं है वही जैसा देश नहीं है जिसके राष्ट्रपति को अमेरिका उठाकर ले आया। ईरान तो साफ कह रहा है कि अगर आप हमारी संप्रभुता पर हाथ उठाकर देखोगे तो घर आपके भी जलेंगे। वो कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर सोच समझ के पत्थर फेंके। तो अमेरिका को ये शायद बात जो है यहाँ पर बखूबी समझ वही शिका, यहाँ पर ये भी खबरें आई कि अगर एक बार को ईरान हार भी जाता है ना, तो उसका जो विश्वास है ना, जो आत्मविश्वास है, उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती कि उसने इतने बड़े शक्तिशाली देश को अगर देखा जाए तो एक चुनौती ही समझ सकते हैं हम लोग कि वो डटा रहा, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में चीजें नजर आ रही हैं। कभी वो समझौता चाह रहे हैं, कभी घुटने टेकने को तैयार हैं, कभी कह रहे हैं कि उनको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था, अगर बात करी जाए, ईरान का स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मेन मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो जहाज है वो अभी भी कंटिन्यू मतलब हो रही है, चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब चीजें अपने आप में बड़ी बात तान्या आपने बोली कि ईरान एक ऐसा देश है जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये कहना कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप में सुपर पावर है, लेकिन ईरान के पास कोई बहुत बड़ा $1 मिलियन का डिफेंस सिस्टम नहीं है। उसके पास इतनी तगड़ी मिसाइलें नहीं है। कंपैरेटिवली देखा जाए, अमेरिका के कंपैरिजन अगर उसको किया जाए तो इतना बड़ा उसका डिफेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आत्मनिर्भरता को देखते हुए ईरान जो सारी चीजें कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को जीने नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुल चुका है, सारे जहाज वहां से जा रहे हैं, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम किसी को वहां से निकलने नहीं देंगे, हमारा एकाधिकार। बिल्कुल इशिका, यहाँ पर चीजें ये नजर आ रही है कि अमेरिका पर ध्यान ना देके ऐसे लग रहा है कि दूसरा अमेरिका 2.0 ईरान बन चुका है। मतलब जो वहां के नेता है उनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। उनकी अगर देखा जाए तो एक होता है ना कि जिस देश का प्रधानमंत्री है या फिर प्रेसिडेंट है, वो अपने स्टेटमेंट देखे कि अब हमारे देश में ये होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि कब्जा हुआ हो या ना हुआ हो, स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के चल रहे हैं। उन्होंने जो दावा कर दिया उस पर स्टैंप लग चुकी है कि हाँ, यही क्लियर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मतलब अब जहाज जा रहे हैं, मतलब आवाजाही हो रही है, तो मतलब एक होता है पत्थर की लकीर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट लाइक पत्थर की लकीर। डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी उसको सिरे से खारिज कर रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये चीजें बोली, सेंटकॉम ने कहा कि ऑपरेशन चलाना था, हमने 3.5 घंटे चलाया ऑपरेशन, और उसके बाद हमने जो है इस ऑपरेशन को रोक दिया। वही ईरान ये कह रहा है कि अब बात जो होगी ना वो सीधे तौर पर होगी, आप दोहरी राजनीति नहीं खेल सकते। अब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही कि
ईरान पर बहुत बड़ा हमला हम करने वाले थे, लेकिन हमें तो खाड़ी देशों जो हमारे गल्फ कंट्रीज है उन्होंने रोक लिया। यानी यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन का नाम भी सामने आया है, इस बार मिस्र का नाम भी सामने आया है। तो इनसे मैंने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इनसे मैंने बात की और उन्होंने जो है मुझे रोक दिया। यानी अब जो है शांति पर बात होगी। अरे आप जिससे लड़ाई कर रहे हैं, जो मुख्य पक्षधार है ईरान, आप उसकी तो सहमति ले लेते। आपने तो दूसरे 16 देशों का वहां पे ढिंडोरा पीट दिया और कह दिया कि नहीं ये शांति शांति है, इन्होंने मुझे रोक लिया। आपने ईरान की बात तो की ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कहा ही नहीं कि ईरान मान गया। तो ईरान भी यही कह रहा है कि आप अपने अपने में अपने वो दूर के ढोल सुहावने वाली चीजें आप कर रहे हैं और हमसे तो पूछ भी नहीं रहे कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो सीधा सा फंडा है कि यूरेनियम मुझे सौंप दो। अब तो वो ये भी नहीं कह रहे कि यूरेनियम किसी और को सौंप दो, अब तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यूरेनियम अमेरिका को सौंप दो। और ईरान क्या कह रहा है कि यूरेनियम आपकी जागीर नहीं है, हमारी जागीर है, हम रखेंगे अपने पास। तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पर तान्या अटक रहा है। बिल्कुल इशिका, यहाँ पर नजर डालने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था कि वो ईरान पर मिसाइलें दागने वाले थे, यानी कि हमला करने वाले थे, पूरी तरीके से तबाह करने वाले थे। लेकिन उनको 3 देशों ने रोका है, जिसमें से कतर भी था, यूएई था, मतलब ऐसे उन्होंने काफी तमाम और देशों के नाम भी लिए थे। लेकिन जो हाल ही में स्टेटमेंट आया था उसमें यही कहा गया था कि ये मिसाइलें दागने से पहले उन्हें 3 देशों ने रोक दिया। अगर 3 देशों ने रोका था तो हाल ही में जो मिसाइलें दागी गई हैं वो क्यों दागी गई हैं, ये चीजें समझ नहीं आ रही। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना ही सुनने वाले थे बाकी देशों का, तो अब वो जो स्टेटमेंट दिया गया था, वो जो 3 देश थे, वो जो 3 देशों के नेता थे, अब वो चीजें कहां पर चली गई। यहां पर वो चीजें नजर आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का वो वाला हाल है, चट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब जो मेरे को करना है ना, अगर मेरे को वॉर करना है तो मैं करूंगा। ये वो वाली सिचुएशन हो गई कि अभी मैं कर नहीं पा रहा हूं तो दूसरे के ऊपर थोप दो चीजें, कि उन्होंने मेरे को रोक लिया। मन मूड खुद का नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरे को रोक दिया। वही जब लगेगा कि खुद के देश पर जो है अब ये भारी पड़ रहा है, या उनकी साख पर भारी पड़ रहा है, या उनकी नाक जो है वो नीचे जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप चीजें करेंगे। वैसे जब उनको दिख रहा है कि हाँ शांति है, सारी चीजें उनकी तरफ से, कुछ भी कोई करे, इशिका यहाँ पर एक कहावत अगर देखा जाए तो सटीक बैठती है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। हाथी के दांत खाने के, डोनाल्ड ट्रंप पे सटीक बैठ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जब मन करता है, जब उन्हें लगता है कि अमेरिका फंस रहा है या अमेरिका के सहयोगी देश फंस रहे हैं, और सहयोगी देशों के लिए सिक्योरिटी पैक्ट जो है वो भले मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और अमेरिका के बीच में जो है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख पर पड़ता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट के बेसिस पर हमला हुआ, जो यूएस के बेसिस है, या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर हमला हुआ, तो फिर उनके ऑयल का जो ये कारोबार है, उनका जो ये बिजनेस है, उसमें सबसे बड़ा धब्बा लग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिकी जनता तो कहेगी कि आपका तो कोई काम नहीं था जाने का अमेरिका का, लेकिन फिर भी आपने जो है अमेरिका को इस युद्ध में धकेल दिया। तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप पर आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप से कोई सवाल पूछ ले, और वो भी ऐसे सवाल जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों वो ने चुप जाता है। यहाँ पर ना ये नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ना एक होता ना चिकना घड़ा, मतलब कि वहां की जनता कहे या बाकी देश कहे, मतलब वो एक होता ना मंजा हुआ इंसान, एक होता ना बिन पहनने की लुटिया, डोनाल्ड ट्रंप वो हो चुके हैं। मतलब कि किधर से कोई भी स्टेटमेंट आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये वाला सिचुएशन हो चुकी है कि मुझे जो करना है सिर्फ मैं वाला, उनको हम, अपनी जनता, अपने देश, अपने मुल्क, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनकी ये वाली सिचुएशन हो चुकी है, जो मैं चाहता हूं, अगर मेरे को ईरान तबाह करना है तो मैं करूंगा, अपने मुल्क की जनता परेशान करनी है तो मैं करूंगा, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सिचुएशन सटीक बैठ रही है। वही नहीं, अमेरिका का ये शुरू से फंडा रहा है कि अगर आप बात मान रहे हो उनके देश की, अमेरिका की, तो आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात नहीं मान रहे हो तो अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज करने के लिए उतर आता है। ईरान में भी ये चीज देखी गई, तमाम देशों में भी ये चीज देखी गई। ये जो रिजीम चेंज का CIA का फंडा है ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहाँ पर इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, अमेरिका की नीतियों के बारे में अगर बात करें और ईरान की धमकियों के बारे में बात करें, तो ईरान नहीं झुकेगा। वो साफ कह रहा है कि अब नहीं झुकेगी, और इसका सीधा सा फंडा देखा जाए ना तो ईरान को पता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो था वो हो रहा है। और अब जो सबसे बड़ी ईरान ने जो नस पकड़ रखी है अमेरिका की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। क्योंकि ईरान बखूबी जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया तो सारे देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, ठीकरा अमेरिका पर फूटेगा, क्योंकि युद्ध शुरू करने वाला ही अमेरिका और इजराइल था। इजराइल तो चलो एक बार को फिर भी पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर सामने कोई आएगा तो वो अमेरिका था। अब अमेरिका क्या कर रहा है,
यहाँ पर अमेरिका बखूबी जानता है कि उसके गले की हड्डी की जो कमान है वो ईरान के हाथ में। अब वो ईरान के गले की हड्डी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो है खर्ग द्वीप। और खर्ग द्वीप कोई मामूली द्वीप नहीं है, इसको समझ लीजिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में जो है ये द्वीप है, और ये कोई मामूली द्वीप नहीं है। फिर से हम दोहरा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ईरान के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान का 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होता है। यानी जैसे इंसानी शरीर को खाने की जरूरत होती है, वैसे ही ईरान की अर्थव्यवस्था को इस द्वीप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ईरान का 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से होता है। और अगर अमेरिका इस पर कब्जा करता है, जो कि अमेरिका कहीं ना कहीं सोच रहा है, अमेरिका के हुक्मरान इतने दूध के दूल्हे नहीं है कि वो इसको समझ ही ना पाए। अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर तुमने हमारे गले की एक हड्डी पकड़ी है, तो अब हम वो रीढ़ की हड्डी पकड़ेंगे कि तुम पूरी की पूरे जो है तबाह हो जाओ। तो अमेरिका ये चीज जानता है कि अगर खर्ग द्वीप पर हमला किया या फिर उसे अपने अंडर में लेने की कोशिश की, तो ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन तान्या, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश हुई, खर्ग द्वीप पर हमला किया, तो फिर ईरान खाड़ी के देशों का क्या करेगा, ये अमेरिका नहीं चाहता, और खुद ईरान को भी ये बात नहीं पता। वही शिका, यहाँ पर पॉइंट ये है कि अभी तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, तो खार्ग द्वीप पर कैसे कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर, मतलब कि अगर देखा जाए तो निर्यात चीजें हो रही हैं खार्ग द्वीप से, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, इजीली ईरान उसी को नहीं जाने दे रहा है अमेरिका के पास। तो इतने बड़े द्वीप को, जहां से उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 90% वहां से चीजें चल रही हैं, तो इतना इजीली तो नहीं देने वाला होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बेशक से ईरान इतना पावरफुल नहीं हो, लेकिन इन दिनों में जो उसकी पावर और जो चीजें नजर आ रही है, वो नेक्स्ट लेवल नजर आ रही है। इवन चाहे बाकी के देशों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये नजर आ रही थी, जिस हिसाब से मिसाइलें दागी जा रही थी, दिन ब दिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, इवन इजराइल के भी आ रहे थे। इजराइल चाहता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप रुके, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही मतलब हमला करते रहे, कहीं ना कहीं ये चीजें वही। तो ये चीजें नहीं नजर आ रही हैं, मतलब इतना इजीली तो ईरान नहीं जाने देगा अपनी चीजें, मतलब कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको कितने भी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े, लेकिन ईरान इतनी इजीली घुटने नहीं टेकने वाला है। नहीं टेकेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान इस वक्त एक ऐसी शक्ति बनकर उभर रहा है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर रखा है। अब चाहे उसकी खुद की शक्ति हो, अब तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि शायद से मैंने ना गलत चिंगारी दिखा दी, मतलब पछतावा एक होता है ना, कह सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो अपने ड्रोन, अपने सस्ते ड्रोन कह लें या फिर अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स कह लें, उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकार है, जो विशेषज्ञ है, और हमें लगता है कि आप लोग भी ये चीज समझते होंगे कि ईरान अकेला इस युद्ध में नहीं है, उसके पीछे दो महाशक्तियां खड़ी हैं, जो सामने से नहीं आ रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से उसकी बखूबी जो है मदद कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि ईरान को, अगर ईरान के यूरेनियम से किसी को दिक्कत है, तो ईरान उसे अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को सौंप सकता है, वो चाहे तो रूस को भी सौंप सकता है। रूसी राष्ट्रपति का ये बयान कोई मामूली बयान नहीं था जो विक्ट्री डे परेड में उन्होंने दिया। पुतिन अक्सर ऐसे बयान तब देते हैं जब रूस और किसी और देश के बीच में दोस्ती गहरी हो। तो यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है कि रूस जैसी महाशक्ति आज भी ईरान के पीछे खड़ा है, और जहाँ रूस आ जाता है वहां पे अमेरिका कहीं ना कहीं डगमगाता है, क्योंकि रूस और अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता है। इशिका, यहाँ पर देखने वाली चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो पुतिन की और जो शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तो वो इसीलिए इनसिक्योरिटी थी डोनाल्ड ट्रंप में कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे ना चीजें, कैलकुलेशन ना जस्ट अपोजिट नजर आ रही है। मतलब अगर देखा जाए तो रशिया के जो, मतलब कि ये पुतिन है, और अगर बात करें शी जिनपिंग की, दोनों ही अगर चाइना के और अमेरिका के इतने अच्छे संबंध नहीं रहे, अगर देखा जाए। वो भी हाल ही में मुलाकात हुई है, वो बात एक अलग है, वो अपने कुछ पर्सनल चीजों और दिखावे के लिए हुई है, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो रशिया की ठीक ठाक रही है, मतलब रशिया के संबंध इतने खराब नहीं रहे अमेरिका के साथ, तो रशिया क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है? मतलब ये देखने वाली बात है। ऑब्वियस सी बात है, फिर तो रशिया और अमेरिका के रिश्तों में भी दरार आएगी। रशिया और अमेरिका के रिश्तों में पहले से दरार है तान्या, इनके कोई रिश्ते खास नहीं है। आप देखिए ना, राष्ट्रपति पुतिन ने जब ट्रंप को अलास्का में जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोला कि अगली बार मॉस्को में मिलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अभी तक मॉस्को नहीं पहुंचे। उसके बाद अभी अपना फायदा नजर नहीं आ रहा ना, जब फायदा नजर आएगा तब नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन जो है वो सीधे अमेरिका ना जाके अलास्का चले गए। ठीक है, तो ये चीजें देखने वाली है। अमेरिका, रूस जानता है कि अगर
यूरोप और अमेरिका मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं उसे दहलाने में, तो वो भी एक मोहरा पकड़ रहा है, ईरान को मोहरा बना रहा है ताकि अमेरिका को जो है वो युद्ध में, ईरान युद्ध में उलझाया जा सके और कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो है पुतिन निपटा दे। और जानकार ये मानते हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर तगड़ी कार्रवाई कर दी, ये तगड़ा शब्द जो है इसको आप समझ रहे होंगे कि किस उसमें ये कहा जा रहा है, अगर अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई कर दी तो पुतिन के पास ये फ्री हैंड हो जाएगा कि वो यूक्रेन पर जो चाहे वो कर सके। हालांकि किसी भी देश पर हमला करना इतनी इजी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश पर अगर आप हमला करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता भुगतती है। तो ये बात रूस भी जानता है और ये बात यूक्रेन भी जानता है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये बात जानता है। तो लेकिन रूस के लिए ईरान एक मोहरा समझ लीजिए जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस जानता है कि अमेरिका का डिफेंस का ये जो कारोबार है ये दुनिया भर में चलता है, और ये चलता कैसे है कि लड़ाई करा दो और अपने जो है सारे वो बेच दो। तो रूस ये जानता है कि अगर ईरान ने कि अमेरिका ने अपने बढ़िया बढ़िया जो है हथियार ईरान के लिए निकाल लिए तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं वो होता नजर आएगा, जिससे यूक्रेन की हेल्प वो नहीं कर पाएगा। इशिका, यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप की ना फितरत कैसी है, वो मतलब आज तक किसी को समझ नहीं आई। मतलब जो राष्ट्रपति अभी कुछ समय पहले टैरिफ लगाए जा रहे थे, आप उनके दरवाजे पर जाकर वो खटखटा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने ये चीज पहले बोली थी कि ईरान को लेकर मुद्दा या बातें नहीं होंगी, लेकिन वहां से उसके मुलाकात के बाद जो स्टेटमेंट सामने आया वो सामने आए थे कि ईरान को लेकर ही चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हो गई कि जिन्होंने चाइना पर इतना टैरिफ लगाया था वहां जाकर वो मदद की एक तरीके से गुहारी लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहां किस लिए गए हैं वो, यानी कि फाइटर जेट्स वगैरह लेने, इन सब की अगर देखा जाए तो इन्हीं के लिए गए हैं। तो उन्होंने सोच भी कैसे लिखा, जो चाइना ईरान को सपोर्ट करता है, जिस अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना पर, वो कैसे चाइना अमेरिका की हेल्प कर देगा। देखिए तान्या, डिप्लोमेसी है यहाँ पर, सब अपना स्वार्थ देखते हैं। चाइना भले ईरान को मोहरा बना रहा हो, लेकिन चाइना पे जिस तरीके का टैरिफ लगाया गया है वो भी देखना बहुत जरूरी है। चाइना रूस यूक्रेन से एक बात सीख चुका है, ये जो युद्ध है, कि अगर यूरोप के सैंक्शंस लगे तो चाइना पर ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस है देखा जाए, ठीक है। और चाइना और भारत के रिलेशंस भी आप लोग बखूबी जानते होंगे। ट्रेड को लेकर अगर स्पेसिफिकली ट्रेड को लेकर बात करें तो चाइना ये बखूबी जानता है कि अगर उसको ईरान की मदद करनी है वो चीज है, लेकिन चाइना के लिए सबसे पहले, चीन के राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले अपना देश है। और सिर्फ यहाँ पे चीनी राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, तमाम देशों के राष्ट्रपतियों की बात हो रही है। वो बात एक अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिख रहा कहने को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सिर्फ कहने और वर्ड्स में, लेकिन एक्शन में चीजें जस्ट अपोजिट नजर आ रही है। लेकिन चाइना बिल्कुल अमेरिका का अपोजिट है। चाइना को कहा जाता है कि चाइना इस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि जिनपिंग एक महान नेता है, चाइना एक सुपर पावर है। चाइना एआई के जो मॉडल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, जिसको अमेरिका को ये चीजें हजम नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि चिप, सेमीकंडक्टर को लेकर अमेरिका यहाँ पर फंसा हुआ है। तो अमेरिका के साथ जो 15 बिजनेसमैन जो दिग्गज गए थे वो हवा में तीर नहीं छोड़ा गया था। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जब चीनी बिजनेसमैन के सामने अमेरिकी बिजनेसमैन बैठे थे तो वहां पर ईरान का मुद्दा तो था ही, लेकिन उसके अलावा चाइना और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, जो जेट्स को लेकर डील हुई है, वो भी एक अहम मुद्दा था। यानी स्वार्थ सबसे पहले, उसके बाद ईरान के मुद्दे पर बात हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने अगर ईरान को लेकर कुछ कहा होगा तो चाइना का दूध का धुला है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी भी चीजें जो है वो सामने रखी होंगी। और दूसरी बात ये है कि चाइना, फिर से ये कहा जाता है कि चाइना अपनी चाल तब चलता है जब सामने वाले को लगे कि वो जीत रहा है। चाइना ड्रैगन है, उसको ऐसे ड्रैगन नाम नहीं दिया गया है। वो जब पीछे से आके वार करता है ना, तब सामने वाले को समझ आता है कि अच्छा अब ये हो रहा है। तो चाइना का वो वाला काम है। ट्रंप ने तो ढिंडोरा पीट दिया, लेकिन जिनपिंग ने आकर कुछ नहीं कहा। ये समझने वाली बात है। और ये मुलाकात, ट्रंप की ये मुलाकात तब हुई है जब अब्बास अराक्ची चीन भी होकर आ गए और अब्बास अराक्ची रूस भी होकर आ गए। ईरान पहले ही रूस और चीन के साथ बातचीत कर चुका था, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लग गई मिर्ची कि अच्छा ईरान चला गया, हम रह गए। डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच गए चाइना। ऐसा खेमे में क्या पका है? ऐसा देखे तो सर, डोनाल्ड ट्रंप को तो क्या देखे तो जरा अब्बास अराक्ची ने ऐसी क्या घुट्टी दे दी है रशिया और चाइना को कि ये तो हथियार दिए जा रहे हैं। तो ये कोई वो बात नहीं है, क्योंकि
अब्बास अरागची ने साफ ये बयान दिया था ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान कि जिनपिंग बहुत समझदार नेता है, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि परमाणु संपन्न देश नहीं बनेगा, हॉर्मुज खुल जाएगा, ये वो बातें हैं जो जिनपिंग और ट्रंप के बीच इशिका अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो तमाम ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं। इवन यहाँ पर देखा जाए तो जब अमेरिका में जो बाइडेन का कार्यकाल था तो उन्होंने ये कहा था कि उस टाइम पे अमेरिका बहुत डाउन था, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो डगमगाई हुई थी। अब कौन सा अमेरिका की अगर अर्थव्यवस्था देखी जाए तो वो कौन सा उसको उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भी तो उसको डगमगाए भाई, वो भी तो उसको वो तो अगर देखा जाए तो बाकी देशों को क्या होता है कि दूसरे देशों से उनके संबंध अच्छे बने रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो तो बाकी देशों को अपनी तरफ एंटी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगेंस्ट में कर रहे हैं। रशिया ले लो, उसको करने पे लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूक्रेन को करने पे लगे हुए हैं। भारत को कहीं ना कहीं पे भी कभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो बाकी हर देशों को वो अपने अगेंस्ट ही कर रहे हैं अगर नजर डाली जाए। नेटो को भी तोड़ने की बात एग्जैक्टली। और इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ ही रही है। अब देखना भी ये भी होगा कि कितने दिन तक वो दोस्ती टिकती है, जो सो कॉल्ड ये दोस्ती का परचम लहराते हैं कि नेतन्याहू से इनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली बात इशिका ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी समझौते का राग अलाप रहे हैं, कभी नेतन्याहू उनको कह रहे हैं कि ये युद्ध यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, नेतन्याहू चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अगर देखा जाए 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, नेतन्याहू को समझाया था कि वो मतलब मिसाइलें ना दागे। तो खुद ने कौन सा अच्छा काम किया मिसाइलें दाग कर? खुद भी तो वही चीजें नजर आ रहे हैं भाई, अपनी बारी पे ज्ञान कहाँ चला गया? उनको लेबनान पर पाठ पढ़ाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। फिर अच्छा नहीं होगा अगर आपने मिसाइलें दागी और अब खुद ही मिसाइलें दाग दी। क्यों? क्योंकि अपाचे गिरा दिया, और अपाचे गिर गया मतलब डोनाल्ड ट्रंप की नाक पर बात आ गई, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर कोई मामूली हेलीकॉप्टर तो नहीं है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि बोइंग 64 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का कितना खतरनाक जो है ये हेलीकॉप्टर है, और काफी इसका लोहा भी जो है दुनिया भर में चलता है। तो अब ऐसे में अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वो गिर गया, मलबे में तब्दील हो गया। 2 पायलट भी पानी में उनके बह गए, हालांकि उनको रेस्क्यू कर दिया गया। सेंटकॉम और अमेरिका ने ये ढिंडोरा पीट दिया कि अब जो हमारी एआई बोट्स हैं, एआई तकनीक वाली बोट्स हैं, उन्होंने हमारे 2 पायलटों को जो है वो सफल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जरा कोई ये पूछे कि आपने अपने पायलट को बचा लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसानी जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। एक इंसान का जीवन, क्योंकि हर इंसान का परिवार होता है। लेकिन इशिका यार देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक सवाल भी है, क्योंकि 2 पायलट बच गए, बहुत अच्छी बात है उनके 2 पायलट बच गए, क्योंकि फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि आसान नहीं होता और हर किसी के पीछे उसका परिवार होता है। लेकिन अगर बात करें अपाचे की, तो आपका अपाचे हेलीकॉप्टर जो आपका सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर जिसका ढिंडोरा आप दुनिया भर में पीटते हैं, दुनिया भर में वो हेलीकॉप्टर बेचते हैं, वो कैसे मलबे में तब्दील हो गया? ये तो कहने की बात है इशिका। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वो वाला मुद्दा हो गया कि जंग 2 देशों में भिड़ रही है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहीं घसीटे नहीं जा रहे। घसीटे कौन जा रहे हैं? जो फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं, पायलट हो गए। जैसे कि अभी 2 पायलट अगर देखा जाए, आर्मी, वही आम जनता। नेता का क्या है, उनकी तो सिक्योरिटी इतनी हाई है कि कुछ भी होगा वो अपने आप को सेव कर लेंगे। मर कौन रहा है? एग्जैक्टली, मर कौन रहा है? आम जनता मर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी चोटें लगी हैं ये बताओ? नहीं लगी। वहां की आम जनता और आम लोग मर रहे हैं, बयान देते हैं, वही इसको भुगत रही है यूएस आर्मी, वही इसको भुगत रही है आम जनता, वही बिल्कुल। यहाँ पर किसी एक देश की जनता की बात नहीं हो रही है, तमाम देशों जहाँ से जंग बढ़ रही है, वही। क्योंकि इस चीज में सबसे ज्यादा अगर कोई पिसता है तो वो आम जनता है, फिर चाहे वो अपने घरों में रहने वाली हो या फिर किसी देश की आर्मी हो। यूएस आर्मी के ये जो 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया गया है, जरा तानिया आप भी ये सोचिए कि उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, उनके घर और किस हाल में मिले हैं। वो स्टेटमेंट तो कहीं से सामने नहीं आया ना कि उनकी कंडीशन क्या है। वो सिर्फ रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस हाल में वो रेस्क्यू किए गए हैं, कितनी कैसी उनकी हालत है, क्या सिचुएशन है, वो किसी को आइडिया नहीं है। बिल्कुल, ये बता दिया कि एआई बोट हमने वो सेव कर लिया, इतिहास में पहली बार। आप डोनाल्ड ट्रंप से जरा कोई ये सवाल पूछे कि आपने एआई बोट उतार ली, अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पायलट्स की हालत क्या है, इसके बारे में तो सेंटकॉम ने नहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वही क्या हालत है, उनके परिवार वालों को सेफली बचा लिया, लेकिन ये किसी को समझ किस कंडीशन में, जरूरी थोड़ी ना है कि वो बच पाए ना बच पाए, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है अगर देखा जाए। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो पेट्रोलिंग कर रहा था, उस दौरान ईरान ने हमला कर दिया, और ईरान ने हमला करने के कारण अपाचे जो है हेलीकॉप्टर गिर गया। सबसे पहली बात तो अगर आप अपने अपाचे हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर का इतना बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं तो वो गिरा कैसे? हाँ ठीक है, तकनीक है, गड़बड़ आ गई है, लेकिन हमेशा यूएस के फाइटर जेट्स को गिराने की बात क्यों सामने आती है? हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि यूएस का क्योंकि फाइटर वहां जेट गिर के गया? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना शिका, तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प है। कभी वो समझौते की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि नहीं नहीं वो ईरान को तबाह करने वाले हैं। तो हर किसी की नजरें इसी पर गड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पलक झपकते ही कुछ नया तो ना कर दे। हर कोई यही देखने के लिए बैठा है, हर कोई मतलब यही जानना चाहता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। वो चीजें क्लियर सामने नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।